रूल नंबर 23 की तरफ बढ़ जाते हैं भाई फटाफट से। रूल नंबर 23 हमसे क्या कहता है कि यूज ऑफ द विथ डेफिनेट नाउन्स, जब भी कोई नाउन डेफिनेट होगा तो उसके साथ ए या एन का नहीं आर्टिकल द का यूज करेंगे। भाई देखो डेफिनेट नाउन क्या होते हैं, इसको मेरी बात को एक बार ध्यान से समझ लोगे ना, जीवन भर आपका मामला क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, डेफिनेट नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं, देखो जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा तो उस सेंटेंस को जो सुन रहा है उसको हम लिसनर कहते हैं, या जब भी मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा तो उसको जो पढ़ रहा है वो बेसिकली लिसनर की कैटेगरी में आएगा या रीडर की कैटेगरी में आएगा, आप कह सकते हैं। तो हमारा जो लिसनर या रीडर होता है, अगर उसको नाउन को पढ़ के पता चल जाए कि किस चीज की बात की जा रही है तो आर्टिकल द आता है। और अगर उसको न पता चले कि किस चीज की बात करी जा रही है तो आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा अगर नाउन आपकी प्लूरल या अनकाउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूं कि यार मैंने कल एक मार्कर खरीदा, तो क्या आपको पता है मैंने कौन सा मार्कर खरीदा? क्या आपको समझ आया? आप कहोगे नहीं समझ आया। सो आई बॉट अ मार्कर। अब मैंने आपको बताया कि यार मैंने कल एक मार्कर खरीदा, यार वो मार्कर खो गया। अब जब मैंने दोबारा मार्कर कहा तो आपको पता है कौन से मार्कर की बात कर रहे हैं, वो वाला जो कल खरीदा था। तो अब लिसनर को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो आर्टिकल द आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी नाउन को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी रिपीट किया जाएगा तो आर्टिकल द आता है, ना कि आर्टिकल ए। पहला पॉइंट क्लियर। अब इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो क्या आप पूछोगे कि कौन सा सूरज, आपके गांव वाला कि हमारे गांव वाला? पूछोगे नहीं। आपको पूछने की नीड नहीं है, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओगे सूरज यानी कि सन, वो एक यूनिक चीज है। और यूनिक है तो सब जानते हैं, सब जानते हैं यानी कि जो हमारा लिसनर है वो भी जानता है। और अगर लिसनर जानता है कौन सा सूरज, इसका मतलब है कि सूरज अपने आप में डेफिनेट है तो द सन आएगा। ऐसे ही अर्थ, अर्थ अपने आप में डेफिनेट है, द सन, द अर्थ आएगा। वैसे ध्यान देंगे प्लैनेट्स के नाम के साथ सामान्यतः आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके नाम के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। मून की बात कर लें, आर्टिकल द आएगा, क्योंकि सब जानते हैं मून कौन सा। बात समझ रहे हो? तो जो चीजें यूनिक होती हैं उनके साथ भी द इसीलिए आता है। इसके अलावा अगर किसी चीज को यूनिक हमें बनाना है या किसी चीज को डेफिनेट हमें बनाना है तो उस चीज को हम पोस्ट मॉडिफाई अक्सर करके करते हैं। पोस्ट मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, उस नाउन के बाद में कोई ना कोई जानकारी ऐड करना। जानकारी ऐड करने के लिए हो सकता है प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। इसीलिए आपने अक्सर करके सुना होगा, जब भी हम ये कहते हैं ना कि नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे कि नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में आर्टिकल द आता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन इसको, मतलब ये जो ऑफ प्लस नाउन है ये इसको डेफिनेट बना दे रहा है। और अगर ये इसको डेफिनेट बना दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका बेसिकली क्या बन रहा है, आप कहोगे सर डेफिनेट बन गया, डेफिनेट बन गया तो आर्टिकल द आना चाहिए, यही आपको लगेगा। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल रूल है? मैं कहूँगा नहीं है। आपको सेंटेंस का भाव समझना है। जैसे नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग इसको यूनिवर्सल टाइप बता देते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ, समझने का प्रयास करना। मैंने आपसे कहा कि आई इंजर्ड, अ लिखूं या फिर द लिखूं, ठीक है? लेफ्ट हैंड, क्या लगाओगे? अ लगाओगे, द लगाओगे? तो अब आप आसानी से कह दोगे सर, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड के थंब की बात कर रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड में कितने थंब हैं? एक है। एक है तो आप आसानी से कहोगे सर आर्टिकल द का यूज होगा, ना कि ए का, क्योंकि डेफिनेट हो गया। सामने वाले को पता चल गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई अगर मैं यहीं पे थंब की जगह फिंगर लिख देता, तो फिंगर मेरे लेफ्ट हैंड में कितनी है? आप कहोगे सर 4। तो आपको पता चला कौन सी इंजर्ड हुई है? आप कहोगे नहीं पता चला। अगर लिसनर को नहीं पता है कि क्या चीज की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज नहीं, ए का यूज करते हैं। अगर लिसनर को पता है कि किस चीज की बात करी जा रही है तो ऐसे केस में आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ना कि, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर लिसनर को पता है कि किस चीज की बात करी जा रही है तो आर्टिकल द आता है। और अगर लिसनर को नहीं पता तो आर्टिकल ए आता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि ही वॉज टॉकिंग टू अ बैट्समैन ऑफ द टीम या फिर द बैट्समैन ऑफ द टीम। भाई एक टीम में कितने बैट्समैन होते हैं, कितने बैटर होते हैं? आप कहोगे मल्टीपल, तो आप कहोगे ही वॉज टॉकिंग टू अ बैट्समैन ऑफ द टीम या अ बैटर ऑफ द टीम। लेकिन मैं कहूंगी ही वॉज टॉकिंग टू अ या फिर द कैप्टन ऑफ द टीम। अब आप कहोगे सर कैप्टन कितने होते हैं टीम में? एक होता है। यूनिक चीज आर्टिकल द आ जाएगा। तो ऑफ उसकी वजह से द आ रहा है ऐसा कहना गलत है। द इसलिए आ रहा है क्योंकि जितनी जानकारी सेंटेंस के अंदर दी गई है वो जानकारी उस लिसनर के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि बात किसकी हो रही है। सो अगर लिसनर एबल है आइडेंटिफाई करने में
दैट मीन्स आर्टिकल द का यूज होगा। अगर लिसनर एबल नहीं आइडेंटिफाई करने में तो आर्टिकल द नहीं, आर्टिकल ए आई एन का यूज किया जाएगा। अब ये चीज आप बहुत जगह लगा सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं जी, मैंने कहा कि मैंने कल एक बांसुरी खरीदी, क्या आपको पता है मैं कौन सी बांसुरी की बात कर रहा हूं? नो, आपको नहीं पता, इसीलिए मैं कहूंगा कि आई बॉट अ फ्लूट लास्ट नाइट या यस्टरडे, कल रात या पिछले दिन या कल मैंने एक बांसुरी खरीदी, तो ये बांसुरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बांसुरी बजा लेता हूं, मैं बांसुरी बजा लेता हूं, तो आप मुझे पूछोगे कौन सी बांसुरी बजा लेते हो? नहीं, आपको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपको क्लियर हो गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो फिर आर्टिकल द आएगा। सो आई कैन प्ले द फ्लूट, इस तरीके से। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि यार मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा तो मैं क्या कहूंगा? आई बॉट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, तो क्या आप मुझे पलट के पूछोगे कि कौन से इलेक्ट्रिक बल्ब का? नहीं, आप समझ गए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सो अगर लिसनर एबल है समझने में कि किस चीज की बात करे जा रही है, तो ऐसे केस में आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर लिसनर एबल नहीं है तो ऐसे केस में आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। और अगर नाउन अनकाउंटेबल या प्लूरल है तो कोई आर्टिकल वहां पे नहीं आता है। तो यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो, आर्टिकल द को डेफिनेट बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले कोई प्रपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, द बुक ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त की बुक, ठीक है? द मैन इन द रेड शर्ट, वो वाला आदमी जो रेड शर्ट में, डिफाइन करने के लिए। इसके अलावा कोई रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बहुत बार डिफाइन करती है। वो वाला लड़का जो कि वहां खड़ा है, द बॉय स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। तो जैसे रिलेटिव क्लॉज आ सकती है वैसे ही कोई पार्टिसिपियल फ्रेज भी आ सकता है। द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट द डोर, वो वाला स्टूडेंट जो डोर पर खड़ा है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव का मतलब क्या है? बहुत सारे में से एक, अगर बहुत सारे में से एक को चुना तो यूनिक हो गया, और यूनिक चीजें अपने आप में लिसनर को पता होती हैं। अगर पता होती हैं तो आर्टिकल द आ जाएगा, इसीलिए सुपरलेटिव के साथ आता है। यूनिक कह लो या वन ऑफ अ काइंड कह लो, कि अपने तरीके की एक ही चीज है, उनके साथ द आता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। बस सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी मेंशन्ड चीजें हों, या जो लिसनर को पहले से पता है कि किसकी बात हो रही है, अगर उसकी चीज है ना, तो ऐसे केस में आप समझ जाना कि आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। देखो, कार दैट ही बॉट लास्ट वीक इज वेरी फास्ट, वो कार जो उसने खरीदी। क्या आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी कौन सी कार? अरे बता तो दिया, वो कार जो उसने खरीदी। तो नाउन क्या है? डेफिनेट है। डेफिनेट है तो आर्टिकल कौन सा आएगा? आप कहोगे सर द का यूज करेंगे। आई स्पोक टू वुमेन हु वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, मैंने उस महिला से बात करी जो गेट के पास खड़ी थी। आइडेंटिटी बता दी, कौन सी महिला? जो गेट के पास खड़ी थी। अब लिसनर को नीड नहीं है कि कौन सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिसनर को पहले से पता है। इसका मतलब है कि वुमेन आपकी क्या है? डेफिनेट है। डेफिनेट है तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, दैट्स इट। आई स्पोक टू द वुमेन, ही इज विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन। भाई कंपटीशन का तो जनरली एक ही विनर होता है, एक ही विनर होता है, तो डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया। तो ही इज द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन। आई मैट मैन हु सेव्ड माई लाइफ, मैं उस व्यक्ति से मिला जिसने मेरा जीवन बचाया। डेफिनेट है क्योंकि ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है। सो आई मैट द मैन। तो क्या जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हमेशा आर्टिकल द आएगा? ऐसा रट्टा मत मार लेना। मैं कहूं कि मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि चिंतित लग रहा था, आई मैट अ मैन हु सीम्ड वरिड, डिफाइन नहीं कर रहा है, मैंने बताया नहीं कि कौन सा व्यक्ति, बस उस व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। देखो कई बार रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जो रिलेटिव क्लॉज होंगी वो बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति। आई मैट मैन, कौन सा व्यक्ति? वो वाला व्यक्ति जिसने मेरी लाइफ बचाई थी। ये इसको डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बेसिकली आई मैट मैन, और कौन सा मैन नहीं कह रहा हूं, हु सीम्ड वरिड, वो चिंतित लग रहा था। भाई किसी व्यक्ति का चिंतित लगना, क्या ये उसकी डेफिनेशन है या जस्ट उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? भाई डिफाइन करने के लिए व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी जीवन बचाया, वो वाला व्यक्ति जिसने मेरी लाइफ बचाई, वो वाला व्यक्ति जो तुमसे लास्ट वीक मिला था, वो वाला व्यक्ति जो कल हमारे ऑफिस आया था, ये उसको डिफाइन करने के लिए है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि वो वाला व्यक्ति जो वरिड लग रहा था, अरे 10 व्यक्ति वरिड लग सकते हैं, तो वो उसकी ना डेफिनेशन नहीं है, वो उसके बारे में जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सो आई मेट अ मैन हु सीम्ड वरिड, मैं एक व्यक्ति से मिला जो चिंतित लग रहा था। आर्टिकल ए एब्सोल्युटली फाइन है। लाइक मैं कह सकता हूं वी नीड अ पर्सन,
वी नीड अ पर्सन हु कैन प्रिपेयर क्वालिटी कंटेंट। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्वालिटी कंटेंट बना सकता है। तो आप वंस अगेन आपको क्या लगेगा कि सर आई नीड अ पर्सन, ऐसा पर्सन हु कैन प्रिपेयर, जो कि प्रिपेयर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करें। तो इसीलिए हमें द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन ऑफ मैनी का सेंस है। जब भी वन ऑफ मैनी का सेंस आएगा तो फिर आर्टिकल ए आई एन लगाना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि रोज इज, मतलब द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। तो अ सिंबल ऑफ लव, द सिंबल ऑफ लव नहीं कह रहे हैं। क्यों? देयर आर मेनी सिंबल्स ऑफ लव एंड रोज इज वन ऑफ देम। जब भी वन ऑफ मैनी का सेंस आएगा तो आर्टिकल ए। सो रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। सम पीपल से किस इज अ सिंबल ऑफ लव। सम पीपल से लाइक पिंक कलर इज अ सिंबल ऑफ लव। तो सिंबल ऑफ लव बहुत सारे हैं, रोज इज वन ऑफ देम। और जब भी वन ऑफ मैनी का सेंस आता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं, ए का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो एक बार देख लो। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वॉज रॉबरी। अब रॉबरी पहली बार आया तो देयर वॉज अ रॉबरी, तो द वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इन यूनिवर्सिटी कैंपस। अब आप कहोगे कि इन यूनिवर्सिटी कैंपस की बात है। तो देखो यूनिवर्सिटी कैंपस, अब ऐसा एक तो ये हो सकता है कि मैं आपको एक अननोन कहानी सुना रहा हूँ कि भैया यूनिवर्सिटी कैंपस में चोरी हो गई थी, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस कौन सा, तो ये आ जाता। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि चलो जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कौन से यूनिवर्सिटी कैंपस की मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। लेट्स अज्यूम वन थिंग, एक चीज अज्यूम करते हैं। मैं अपने ऑफिस आता हूँ और मैं ऑफिस में बताता हूँ कि यार कल ऑफिस में एक सांप देखा। तो क्या देखने वाले समझ नहीं जाएंगे कि कौन से ऑफिस की बात हो रही है? समझ जाएंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ ऑफिस आता हूँ, मैं बताता हूँ कि कल सोसाइटी में चोरी हो गई। तो क्या वो ये पूछेंगे कौन सी सोसाइटी में चोरी होगी? वो समझ जाएंगे कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी ये सेंटेंस बोला गया होगा ना, तो जो भी इसका लिसनर होगा उसको शायद पता होगा कि हम किस यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन नोन है। नोन है तो यहाँ पे द आपका आने के पूरे चांसेस हैं। फिर भी एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। डैश थीफ एंटर्ड, लेकिन क्या थीफ पहले से नोन होगा? आप कहोगे नहीं, थीफ पहले से नोन नहीं होगा, तो यहाँ पे ए आएगा, ये पक्की बात है। देखो यहाँ पे द है, अच्छा यहाँ पे द नहीं है, ए है तीसरे में। यहाँ पे तीसरे में द है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे में द है, ये गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अब दो ऑप्शन बचे हैं और दोनों टिके उसी चीज पे हैं। ठीक है, फिर भी आगे देख लेते हैं। एंटर्ड बॉयज हॉस्टल एंड टुक अवे लैपटॉप। अब जैसे ही देखोगे बॉयज हॉस्टल की बात कर रहे हैं। देखो अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस पता है तो बॉयज हॉस्टल भी पता होगा। तो यानी कि अगर आपने यहाँ पे द लगाया था तो आप यहाँ पे भी द लगाओगे। लेकिन अब यहाँ पे द लगा रहे हो, यहाँ पे ए, चलो फिर भी देख लेते हैं आगे। तो आप कहोगे सर और आगे देख लेते हैं। एंड टुक अवे, लैपटॉप ले गया। भाई क्या एक डेफिनेट लैपटॉप है? क्या लिसनर को पता चला कौन सा लैपटॉप ले गया? भाई एक लैपटॉप ले गया, एक लैपटॉप ले गया, यानी कि आर्टिकल द का नहीं, किसका यूज करेंगे? ए का। यहीं से क्लियर हो जाएगा आंसर। आगे और फिर भी देख लेते हैं। भाई एफ आई आर के साथ ए लगाओगे एन लगाओगे? आप कहोगे सर एफ आई आर के साथ में ए का नहीं एन का यूज होगा, क्योंकि ए का साउंड है। और किसके द्वारा? प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल? जो कैंपस का प्रिंसिपल था, तो द प्रिंसिपल। तो आप आसानी से कहोगे सर यहाँ पे भी द इसीलिए था क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस किसी के लिए नोन है। हम ये दो लोगों के बीच की चर्चा है जो कि कैंपस के बारे में जानते हैं कि किस कैंपस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन से वाले एग्जाम का पूछा गया है? 8 जनवरी 2026, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। आगे, वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट था, यहाँ पे रेस्टोरेंट था। यहाँ पे रेस्टोरेंट पहली बार था, आर्टिकल ए सही है। यहाँ पे रेस्टोरेंट दूसरी बार आया, आर्टिकल ए नहीं, द का यूज करेंगे। आगे, गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। भाई वो वाली किताब जो टेबल पर है। मैं सामने वाले से किसी से ये कह रहा हूँ कि मुझे वो किताब दे दो टेबल पर जो रखी है। तो सामने वाले को पता होगा कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ या नहीं पता होगा? आप कहोगे सर पता होगा। पता होगा तो गिव मी द बुक लिखेंगे, ना कि अ बुक। ए पार्ट में एरर है, मतलब ये इस वाले पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी वस्तुएं अपनी यथास्थिति के कारण भी डेफिनेट हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ कि यार वो रिमोट देना टेबल पे जो रखा है, या इवन ये भी नहीं कहता हूँ, सिंपल ये कहता हूँ गिव रिमोट दो मुझे। तो गिव मी अ रिमोट और द रिमोट, द रिमोट। मान लीजिए कि मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपसे मतलब आप और हम एक ही टीम में हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, आपसे
बॉल बल्ले पर लग नहीं रही, मैं कहता हूँ कि यार बैट मुझे दे, मैं खेलता हूँ। अब बैट की चर्चा पहली बार है, लेकिन लिसनर को तो पता है कि मैं उससे अगर बैट मांग रहा हूँ तो कौन सा बैट मांग रहा हूँ। सो गिव मी द बैट, अब बैट नहीं लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए मैं खाली हाथ बैठा हूँ, सामने वाले पे कोई बैट नहीं है, मैं सामने वाले से कह रहा हूँ कि ला एक बैट ला के दे, सो गिव मी अ बैट, वहाँ पे अ बैट चलेगा। तो अ और द का यही डिफरेंस होता है। अगर सामने वाले को पता है कि कौन सा तो द, सामने वाले को नहीं पता है तो आर्टिकल ए। जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आपने कहा कि यार फ्रिज से एक बोतल पानी ला के दो, सो गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रिज, क्योंकि घर में तो एक ही फ्रिज होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि घर में 15 फ्रिज होते हैं कि 15 में से एक में, अपने आप में क्योंकि यूनिक चीज है वो, तो इसका मतलब है आर्टिकल द आता है। ठीक है, आ जाओ वही। आगे बढ़ने से पहले भाई एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को और डेप्थ में जाके पढ़ें, जैसे आर्टिकल का ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, पूरा का पूरा आर्टिकल बिना रट्टा मारे आप पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच से पढ़ते हो ना, तो आपको 699 रुपये में जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, शायद आपको वो कई हजार के बैचेज में भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसको बड़े मेहनत से तैयार करा गया है, वीडियो ऑन डिमांड बैच है, और प्री से लेके मेंस तक का हर एक लेवल ये कवर कर लेता है। इसमें इस तरीके से क्लासेस को रखा गया है कि हर एक बच्चा जो बेसिक से तैयारी कर रहा है वो भी, और जिसका एग्जाम पास में है वो भी, दोनों इससे तैयारी कर पाए। इसमें हमने प्लानर भी शेयर कर रखा है। एक वो प्लानर है जिनका एग्जाम पास में है उनके लिए, और एक वो प्लानर है जो एक नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो प्लानर की मदद से आप अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हैं इसमें, कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप वीओडी बैच जरूर चेकआउट करें। कहाँ मिलेगा? टॉपर्स विजडम ऐप पर मिलेगा भाई। आगे देख भाई, मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।